रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये कहावत संजय राउत पर पूरी तरह से फिट बैठती है। अब सोचिए ना, महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से उलटफेर हुआ, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़नी ही पड़ी, साथ ही साथ उनकी पार्टी जिस तरह से बट गई, पार्टी के नेता जिस तरह से बट गए, और इसके अलावा उनके खिलाफ एक के बाद एक जिस तरह से फैसले आए, उसने उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को असलियत दिखा दी और इसी के साथ साथ शिंदे आगे बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन अभी भी संजय राउत का घमंड कम नहीं हो रहा है। अपने हालातों पर मंथन करने के बजाय वो सीधे तौर पर शिंदे को चुनौती देते हुए नजर आ रही हैं। शिवसेना नेता या फिर ये कह लीजिए यूबीटी नेता संजय राउत ने तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर से शिंदे को तो घेरा ही, साथ ही साथ केंद्र की मोदी सरकार पर भी कटाक्ष किया। और जैसे ही उनका एक कटाक्ष सामने आया, लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और कहा, मंथन कीजिए, क्या गलतियां आपने की, ना कि शिंदे और मोदी को घेरिए। सबसे पहले संजय राउत ने कहा, क्यों कह रहे हैं कि मुंबई पर कब्जा हो जाएगा? मुंबई तुम्हारे बाप की है, हिम्मत है तो चुनाव में उतरो। पाकिस्तान में 3-3 चलते हैं, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, और भारत में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स। संजय राउत ने सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा और कहा कि नरेंद्र मोदी और बाकी सभी लोग बीजेपी में झूठे हैं। संजय राउत ने कहा, सरकार हमारी आने दो, अगले दिन मोदी, शाह और फडणवीस हमारी पार्टी में प्रवेश करेंगे, लेकिन उन्हें पार्टी में लेना है या नहीं, इसका फैसला उद्धव ठाकरे लेंगे। इतना ही नहीं, तंज कसते हुए संजय राउत ने कहा, बाघ की खाल पहने भेड़िए गए गोरेगांव, यहां दिखते हैं असली बाघ। आपको बताते चले, ये तमाम तंज कसने के बाद संजय राउत ने चक्रवात बिपरजॉय पर भी अपनी राय रखी और कहा, पीएम मोदी को लगा बिपरजॉय एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसीलिए उन्होंने ये गुजरात की तरफ भेज दिया। शिवसेना के पास डुप्लीकेट माल का ढेर है, हमारी पार्टी अब्दुल सत्तार का बोगस बीज नहीं है, ये बाला साहेब ठाकरे का असली सच्चा बीज है। हमारी शिवसेना को कोई नहीं चुरा सकता, हमारे बाप बाला साहेब ठाकरे हैं। इसके अलावा संजय राउत ने सीधे सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोला, जेपी नड्डा और अमित शाह का नाम लिया और कहा कि केंद्र के कई नेता अक्सर मुंबई आते हैं, इन लोगों को लगता है मुंबई पर कब्जा हो जाएगा। हमारी लड़ाई महाराष्ट्र के गद्दार के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को बर्खास्त कर दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो संजय राउत एक बार फिर से अपनी धौंस जमाते हुए नजर आए हैं, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं और राज्य के मुख्यमंत्री शिंदे के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए हैं। हालांकि वो अलग बात है कि लोग अब संजय राउत को ही ट्रोल कर रहे हैं। आप बताइए, आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर